नमस्कार, मैं हूं करतार सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं अन्नदाता की, किसान की। वो किसान जिस भारत में कहा जाता है कि जो अन्नदाता है, इसी के बलबूते पे भारत को जो दर्जा प्राप्त है, वो इस तरीके से कि किसानों का देश है ये। वो किसान आज दर दर की ठोकर खाता हुआ, परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय रबी की फसल है। मूंग, बाजरा सहित तमाम ऐसी फसल है, वो उनको बोवनी करनी है। और बोवनी करने से पहले उनको खाद की सख्त आवश्यकता होती है। वो पैसा दे रहा है, फ्री में खाद नहीं दे रहा, पैसा दे रहा है, उसके बावजूद भी उसको खाद पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा। वो अन्नदाता सुबह से आकर लाइन में लग जाता है, भूखा प्यासा, ना खाना खाता है ना कुछ करता है, दिन भर गर्मी में लाइन में लगा रहता है। सिस्टम ऐसा है, सरकार तमाम दावे करे, प्रशासन तमाम दावे करेगा पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो यहाँ फिजिकली रूप में दिखाई देती है, वो बिल्कुल भिन्न है। जो दावों की पोल खोलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि किसान सुबह से आके लाइनों में लगता है, उसको पहले टोकन दिया जाता है। टोकन का स्थान अलग तय किया कर रखा है, वहां टोकन मिलेगा उसको। टोकन की जो डेट है, वो डेट दी जाएगी, 24 तारीख को मिलेगा, 25 को मिलेगा, आगामी 7 दिनों में डेट दे दी जाती है। उस डेट पर किसान यहाँ आता है तो उसको पर्याप्त खाद नहीं मिलता। जितनी उसका रकबा है, उस रकबे के अकॉर्डिंग खाद नहीं मिल पा रहा। 2 कट्टा खाद मिल गया, अगर उसका रकबा ज्यादा है, 2 कट्टे से क्या हो जाएगा, वो किसान दोबारा से फिर लाइन में आके लगेगा, क्योंकि उसको नीड उसकी पूरी नहीं हुई। जब नीड पूरी नहीं हुई तो किसान फिर से आएगा लाइन में। तो जो व्यवस्था है और जो कहीं ना कहीं सरकार दावे कर रही है, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं है। वो उस पर कहीं ना कहीं होमवर्क की सख्त आवश्यकता है कि किस तरीके से किसान को जो जरूरत है, वो जरूरत उसकी जो समय पे पूरी नहीं होगी। अगर समय पे किसान को खाद नहीं मिला तो उसकी जो बोवनी की है, जो जिस तरीके से बारिश होगी उसके बाद में बोवनी होगी, तो वो फसल है वो सूख जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उनकी मजबूरी है कि अगर 7 दिन बाद आपने टोकन दिया है तो 7 दिन बाद आपको खाद मिलेगा, लेकिन उस खाद का मतलब क्या होगा, उपयोग क्या होगा। तो ये तमाम सारी समस्याएं, उससे जूझता हुआ अन्नदाता परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं कभी कभी, जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हो जाती हैं, किसान बेकाबू हो जाते हैं, चूंकि उनको खाद नहीं मिलेगा तो वो चिल्लाएंगे भी, हल्ला भी मचाएंगे। आज भी कमोबेश ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह किसान यहाँ एकत्रित हो गए बड़ी संख्या में और गेट पर तालाबंदी कर दी। हम इस समय मंडी प्रांगण में, जहां पर खाद की बिक्री होती है, खाद यहाँ से बेचा जाता है, सरकारी गोदाम है ये, सरकारी गोदाम से खाद बेचा जाता है। यहाँ ऐसे आरोप भी हैं कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी हो रही है। कई जो धन्ना सेठ हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ से खाद को ले जाते हैं, एक कहीं ना कहीं उसकी कालाबाजारी भी की जा रही है। इस बात को लेकर भी किसान है वो लगातार बात उठाते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कालाबाजारी अगर रुक जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को खादे मिल जाएगा। क्योंकि कालाबाजारी का ये प्रमाण भी है कि जो प्राइवेट दुकान है, वहां पर खाद बड़ा आसानी से मिल जाता है, अधिक रेट में मिलता है वो। क्योंकि किसान की मजबूरी होती है, कई किसान इतना परेशान और पीड़ित हो जाते हैं, वो अधिक रेट में उस खाद को लेने को मजबूर होते हैं और खाद को लेना पड़ता है उनको। क्योंकि ये व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है, उसमें कहीं ना कहीं पोल है, कहीं ना कहीं उसमें हॉल है और वो गड़बड़ है। इसके चलते ये सब चीजें हो रही हैं। अब देखना होगा इस अन्नदाता की सच में सुध कौन लेता है, क्या जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी या सरकार। अब देखना होगा इनको किस तरीके से पर्याप्त खाद है वो मिल पाता है।